basic ingredient of Superman is that he is a friend. Who are you? A friend. ये कोट लेट क्रिस्टोफर रीव्स ने बोला था। इस कोट का मतलब है कि ये कोट कहना क्या चाहता है। सबसे पहले तो हम ये एनालाइज करते हैं। कोट इलस्ट्रेट करता है सुपरमैन के उस कैरेक्टरिस्टिक को हैंडल करता है जिसमें सुपरमैन एलियन होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन था। डीसी कॉमिक्स की सबसे ज़्यादा कंपेलिंग कैरेक्टर्स इन अक्रॉस मैनी जनरेशंस डिस्पाइट बीइंग एलियन, ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को। सुपरमैन की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस उसकी गॉड लाइक पावर से नहीं आती बल्कि होप से आती। होप का उसकी पावर से क्या रिलेशन है? बेसिकली मोस्ट मैन ऑफ स्टील की एडेप्टेशन कॉमिक्स में उस कैरेक्टर को एक आइडियल कंसिडर किया गया है होप का। कभी भी हार ना मानना, मुश्किल वक्त में भी खड़ा रहना, वो सब उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो सब उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और उसकी ह्यूमैनिटी के ऊपर विश्वास के कारण है। कभी भी आपने वॉर मूवीज में भी देखा होगा, या फिर किसी वॉर मूवी का ही क्यों, सीसू मूवी का एग्जाम्पल ले लो। उस मूवी में भी फीमेल कैरेक्टर ही बोलती है कि उस मूवी का मेन कैरेक्टर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ से जिंदा नहीं है। स्ट्रेंथ से जिंदा ना होकर उसकी विल पावर और उसकी जीने की होप से जिंदा है। उसकी विल टू लाइफ और उसके होप पर ही जिंदा है। कुछ टीचिंग्स सुपरमैन के कैरेक्टर की तरफ से जो कि हमारी लाइफ पे भी अप्लाई हो सकती है और हम हमारे डार्केस्ट से डार्केस्ट फेज से भी ऊपर आ सकते हैं, जो कि सुपरमैन भी आया था अपनी काफ़ी ज़्यादा कॉमिक्स में। सुपरमैन ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करा है अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करने में। वो लोगों को उनकी इनर स्ट्रेंथ के बारे में सिखा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक में, जिसमें वो एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देता है ये कह के कि तुम ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो। अब आप भी अपने लाइफ में सोचिए, अगर आपको एक ऐसा बंदा जिसके पास गॉड लाइक पावर्स है और वो आपको ये कहे कि आप ही स्ट्रांग हो, तो आपको कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा ही उस कॉमिक में हुआ और उस लड़की में भी सेल्फ बिलीविंग पावर्स का डेवलपमेंट हुआ। अब देख सकते हो आप 2021 की जस्टिस लीग मूवी में भी, जिसमें डार्कसाइड जब अर्थ पे अटैक करने की सोचता है तब बैटमैन को आखिरकार सुपरमैन को ही अलाइव करना पड़ता है ताकि वो डार्कसाइड से लड़ सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उससे लड़ नहीं सकते, लड़ सकते हैं। दुनिया में और भी ज़्यादा सुपर हीरोज हो गए जो डार्कसाइड से भिड़ जाएंगे दुनिया को सेव करने के लिए। आखिर में मूवी के एंड में मार्शियन मैन भी दिखाता है। उस मूवी में सुपरमैन को दिखाने का मेन मोटिव होप को फुलफिल करना था, क्योंकि जब सुपरमैन वापस से जिंदा हुआ तब पूरी टीम में जो हिम्मत और हौसला आता है वो जब बैटमैन पूरी जस्टिस लीग को यूनाइट कर रहा था। दूसरा पॉइंट आता है खुद को जानना और खुद को एक्सेप्ट करना। जब आप कॉमिक्स को उठाकर देखते हो उस क्लार्क केंट की अर्ली लाइफ को, तब आप क्लार्क की डिलेमास को भी हैंडल करती है, जिसमें क्लार्क अपने क्रिप्टोनियन हेरिटेज और अपने ह्यूमन आइडल्स को लेके इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अपने माइंड से कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना क्लार्क के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे ही कई लोगों की लाइफ में भी होता है जब वो फील करते हैं, सोशली अनलाइव फील करते हैं, स्ट्रगल करते हैं उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करने में। पर यही सब एक्सेप्टेंस ही उनकी क्लार्क के कैरेक्टर और रियल लाइफ के लोगों में एक्सेप्टेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने में मदद करती है और वर्ल्ड को भी एक लॉन्ग टर्म में यूनाइट करके रखती है। थर्ड है सीइंग गुड इन अदर पीपल्स। सुपरमैन ने हमेशा दूसरे लोगों में अच्छाई ही देखी है, चाहे उसका बचपन कितना ही ज़्यादा मैस्ड क्यों ना रहा हो। उसकी मैन ऑफ स्टील मूवी में उसके फादर की डेथ के बाद भी सुपरमैन अपने रियलिटी को ढूंढने चला जाता है दुनिया में। तब वो जानता है कि लोगों में अच्छाई कैसे देखे। फोर्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि हमेशा एक बेटर पाथ को फॉलो करते रहना।
कॉमिक इशू 775 ऑफ एक्शन कॉमिक्स में सुपरमैन के आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल्स को फेस करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें उसको पता चलता है कि रियल हीरो होना क्या होता है। उस कॉमिक में वो एक मर्डरस सुपर हीरो ग्रुप को फेस करता है, द एलिट नाम के। उस स्टोरी की एंडिंग में सुपरमैन को उसके बेटर पाथ ऑफ फेथ मिलता है, जिस पाथ में उसको दूसरों को मारने की जरूरत नहीं थी। ये भी हमें प्रूफ करता है कि सुपरमैन एक काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है। अगर हम ध्यान से भी देखें हमारी रियल लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को, तो उसमें भी ऐसे कुछ पाथ्स आते हैं जिसमें हम चाहे तो अच्छा पाथ ले सकते हैं, चाहे तो बुरा पाथ। लेकिन अगर अच्छा पाथ ले तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन एक लॉन्गर टर्म में वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल और हैप्पी रहेगी। जब भी हम सुपरमैन की स्टोरीज, सुपरमैन की लोर्स को डीप डाउन स्टडी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशनल ट्रेट्स उसके मिलते हैं जिससे कोई भी इंस्पायर हो सके। ये कैरेक्टर डिज़ाइन ही कुछ ऐसे है कि ये सबसे अच्छे से दिखाता है कि एक रियल सुपर हीरो होना होता क्या है। सुपरमैन दिखाता है कि एक सच्चा सुपर हीरो होने के लिए ज़्यादा पावर होना नहीं, खुद की बेस्ट फॉर्म होना ही सबसे अच्छा ट्रेट है एक बहुत अच्छे सुपर हीरो का। अगर आपको मेरी सुपरमैन पे वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो और आगे ऐसे ही अगर वीडियोस देखने हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।